नमस्कार दोस्तों, एनके स्पेशल ज्ञान पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी काम को पूरा नहीं करते। आप में से अधिकतर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे लेकिन पूरा नहीं देखेंगे। इस वीडियो का फायदा आपको पूरी तरह से तभी मिलेगा जब इसको अंत तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन कितना। हमारे देश में जो महत्वपूर्ण अधिकारी लोग हैं उनका मासिक वेतन यानी महीने का, एक महीने का वेतन कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन पढ़ाने वाला कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन एक महीने का वेतन कितना है, लोकसभा अध्यक्ष का एक महीने का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का एक महीने का वेतन कितना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर है राष्ट्रपति का एक महीने का वेतन क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उपराष्ट्रपति का एक महीने का मासिक वेतन कितना है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन न्यायाधीश जो होता है, उसका वेतन कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जज बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश को, मेन जज। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसिडेंट यानी हमारे देश का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अभी कौन है राष्ट्रपति करंट में? रामनाथ कोविंद है। अभी 2020 है तो रामनाथ कोविंद को एक महीने का सैलरी कितना दिया जाता होगा। तो प्रावधान है हमारे देश में कि राष्ट्रपति का एक महीने का वेतन 5 लाख रुपए है एक महीने का, और जो खर्च होता है उनके ऊपर अलग है। तो राष्ट्रपति जो है अपना जो खाना पीना खर्च होता है अपने पैसे से तो करते नहीं है, सारा तो सरकार के पैसे से होता है। तो राष्ट्रपति का एक महीने का वेतन जो है 5 लाख रुपए है एक महीने का। तो यहाँ देख सकते हैं एक महीने का 5 लाख रुपए है तो एक साल का कितने हो गए? 60 लाख रुपया हो गए। 60 लाख रुपया उसके अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं। 5 साल तक बने हुए तो 5 साल तक आराम से 6 करोड़ 7 करोड़ हो जाएंगे। 60 लाख और 5 यानी 3 करोड़ रुपया आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रपति का एक महीने का वेतन 5 लाख है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति का एक महीने का वेतन कितना होगा। जब राष्ट्रपति का एक महीने का वेतन 5 लाख है तो उपराष्ट्रपति का एक महीने का वेतन क्या होगा? 4 लाख, यानी 1 लाख मात्र कम है। तो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का, जो 4 लाख है उनकी सैलरी, और राष्ट्रपति का एक महीने का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का एक महीने का 4 लाख। अब चलते हैं हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की तरफ। तो इसका भी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका एक महीने का वेतन कितना है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो चेयरमैन है लोकसभा का, उसका एक महीने का वेतन है 4 लाख। इनका भी वेतन है 4 लाख, यानी उपराष्ट्रपति का जितना है उतना इनका भी वेतन। अब हमारे चलते हैं राज्यपाल, जो हमारे स्टेट्स में होते हैं। हर 29 स्टेट है ना, तो 29 स्टेट है, सब में अलग अलग राज्यपाल है जिसको गवर्नर बोलते हैं। तो इनका वेतन है 3.5 लाख। यानी राज्यपाल का जो एक महीने का वेतन होता है, ये सब महीने का हो रहा है, मासिक वेतन 5 लाख महीना, मंथली हो रहा है। ठीक है, तो 5 लाख महीना हो गया। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। अब यहाँ पे चलते हैं 5 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का जो होता है मेन जज होता है, उनका वेतन कितना है? उनका वेतन जो है 2,80,000 रुपया, 2,80,000 पर मंथ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यानी ये तो मुख्य न्यायाधीश था, मेन जज था। अब अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज नहीं होते, बहुत सारे जज होते हैं। तो जो मेन जज होता है उनका 2,80,000, और जो अन्य जज है अदर जो है उनको 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। तो 30,000 कम है मेन न्यायाधीश है। ठीक है, अब चलते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि हाई कोर्ट, जो हर एक स्टेट का राजधानी बना हुआ रहता है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मेन जज, उनका है 2,50,000, इनका भी है 2,50,000 रुपया इनका वेतन है। हाई कोर्ट का जो मेन जज होते हैं, और अनजज
यानी हाई कोर्ट का ही अन जज यानी उच्च न्यायालय का अन जज जो न्यायाधीश होता है उनका वेतन है 2,25,000 यानी 25,000 कम है। ये 2020 के बता रहा हूं, इससे पहले कम था। राष्ट्रपति का वेतन लगभग 3.5 लाख था। इससे पहले 4-5 साल पहले राष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख, उपराष्ट्रपति का 50,000 कम था। तो अभी बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसका इंग्लिश होता है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका वेतन है 2,50,000 पर महीना। इनका है 2,50,000 यानी 2.5 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 10 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका जो चेयरमैन है उनका वेतन है 2,50,000 रुपये पर मंथ। अब 11 नंबर की तरफ चलते हैं, भारत का महान न्यायवादी। भारत का जो है महान न्यायवादी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर जनरल को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इनका वेतन है 2,50,000 रुपये पर मंथ। तो ये हमारे देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन है जो इस प्रकार है। ये हमारे देश का महत्वपूर्ण अधिकारी जो वीआईपी लोग होते हैं उन पे शामिल होते हैं, उनका वेतन है इस तरह से 5 लाख से स्टार्ट होता है और 2.5 लाख पे यहाँ पे महान्यायाधीश में खत्म हो रहा। और सारे वेतन है जैसे IAS ऑफिसर उन लोगों का 1.5 लाख 2 लाख की करीब में। तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनको कौन नियुक्त करते हैं? इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति जो है किनको नियुक्त करते हैं? ये महान्यायवादी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, और ये सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य जज को, और ये राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, उनको ही बनाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनको अपने अनुसार नियुक्त भी कर सकते हैं और अपने अनुसार पद से हटा भी सकते हैं संविधान का उल्लंघन करने पर। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रपति तो सबको यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं और हटा भी सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अब राज्यपाल जो है अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं।